तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक नंबर जा रहा है ट्रेन में, पूरे वर्ल्ड में। ऐसे ही है। मतलब ये चीज देखने वाली है, 1947 में जो ट्रेन हमें मिली वही ट्रेन उन्हें मिली, रेलवे सिस्टम तो एक ही था। ट्रेनें भी सेम है, यही ग्रीन जो येलो चल रही है। जब लोगों के पास कमाई नहीं है, इजाफी टैक्स जो पिछला ही नहीं जमा हो रहा, तो ये 22 अरब का इजाफी कहाँ से कलेक्ट करेंगे, जबकि इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। एग्रीकल्चर पे आपका टैक्स आप लगाते ही नहीं है टैक्स। इस तरीके से पहले बहरीन ने अनाउंसमेंट की कि हमें मेट्रो के प्रोजेक्ट्स, हमें रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट्स इंडिया को चाहिए। उस तरीके से अफगानिस्तान की जानिब से भी ये खबर सामने आ रही है कि ट्रैक्टर्स वगैरह, मेट्रो वगैरह मेड इन इंडिया की हुई जाने वाली है। वो हमसे डरते हैं। अच्छा, ये किस सिटी में आप गए थे इंडिया? दिल्ली में गया था। दिल्ली में कितने दिन रुके वहाँ? मैं वहाँ रुका था, 15 दिन रुका था। 15 दिन वहाँ पे रुके। मैं उनके बाद उनसे खाना भी खाया, अच्छा। उससे गुफ्तगू भी किया। मैं क्या आप हमसे क्यों डरते हैं? वो कहते हैं आप जब कलमा पढ़ते हैं ना तो हमारी आधी हवा निकल जाती है। दोस्तों, आप पिछले कुछ सालों से देखें तो इंडिया रेलवे में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, चाहे वो अलग अलग ट्रेन हो या फिर रेलवे लाइंस हो। साथ में नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो गए हैं, जैसे कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है और फिर RRTS का प्रोजेक्ट है। साथ में वंदे भारत एक्सप्रेस का अभी कॉन्ट्रैक्ट जर्मनी ने ले लिया है और अगले सालों में इंडिया में 200 से 300 ट्रेनें वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएंगी। अगर हम रेलवे को ही देखें तो हम इंडिया में ही नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया और भी कई कंट्री में ट्रेन लिंक्स बन रही हैं, जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है और इन सब में इंडिया का भी इन्वेस्टमेंट है। साथ में अफगानिस्तान में जो मेट्रो बनेगी वो भी इंडिया ही प्रोजेक्ट लेगी। तो पाकिस्तान लोगों का रिएक्शन देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपको नहीं लगता कि नफरतें बढ़ेंगी अगर हम झूठ बोलेंगे? ये नफरतें बढ़ेंगी, ये मुसलमान ये बिक जाते हैं पैसों पे। हम भी मुसलमान हैं यानी? मैं कहता हूँ ये शुरू से बिक रहे हैं। ठीक हो गया। अभी पाकिस्तानी मीडिया पे खबर चल रही है कि भाई कश्मीर, श्रीनगर में जो है मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमानों पे जुल्म कर दिया। उन्होंने कितने दिन न्यूज पे चलता रहा, 800 दिन हो गए, 900 दिन हो गए, कितने दिन याद रहा? किसी ने आवाज उठाई है? आज तक किसी ने उठाई? सवाल ये भी पैदा होता है कि वहाँ पे क्या वाकई वो चीजें जो हमारे मीडिया में दिखाई जा रही हैं क्या वो सच है? ये भी एक सवाल पूछता है। वो इसलिए नहीं, हमने देखा नहीं, हम कैसे क्या सच है? बात तो ये हम देखेंगे तो कहेंगे सच है। हम आपस में बैठे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, ये सच है। हाँ, ये सच है। ठीक है, वो हमने देखा नहीं, लेकिन हम बात पे यकीन करते भी नहीं। ऑथेंटिक बात है कि भाई आपने देखा नहीं। और सेकेंडली अगर हम बात करें चाइना की, वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कोई आइडिया है? नहीं, उसका नहीं मालूम क्या हो रहा है। आपको आइडिया है चाइना में मुसलमानों के? नहीं, कोई आइडिया नहीं। और इंडिया में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? मैं बेसिकली 99 में गया हूँ। इंडिया गए हैं? इंडिया गया हूँ। किस सिलसिले में? वैसे घूमने फिरने, लेकिन मुसलमान साहब बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा। ये लोग कहते हैं उसको मार दिया, गलत है, वो हमसे डरते हैं। अच्छा, ये किस सिटी में आप गए थे इंडिया? दिल्ली में गया था। दिल्ली में कितने दिन रुके वहाँ? मैं वहाँ रुका था, 15 दिन रुका था। 15 दिन वहाँ पे रुके। मैं उनके बाद उनसे खाना भी खाया, अच्छा। उससे गुफ्तगू भी किया। मैं क्या आप हमसे क्यों डरते हैं? वो कहते हैं आप जब कलमा पढ़ते हैं ना तो हमारी आधी हवा निकल जाती है। नंबर 2, हम वहाँ पाकिस्तान जाते हैं, कहते उद्देश्य करते मार देते हैं। मैं कहा हमें मारो, हम आपके पास बैठे हैं। कहते आप यार दिलेर बंदे हो, हम आपको कुछ नहीं कह सकते। नहीं, वो नफरत करते हैं। मुझे सादा सवाल करते हैं, फिर हमें यहाँ पे क्यों बताया जाता है? इवन आपने सच बताना है, क्या यहाँ पे सिर्फ इंडिया का नाम लेना ही अजीब नहीं समझा जाता? ये तो इंडिया का नाम ले रहा है। नहीं, कोई भी चीज नहीं समझ। जो वहाँ जाते हैं ना, जो चक्कर लगा के आता है, वो ऐसा नहीं करता। वहाँ का जो माहौल है, हमसे ज्यादा रश है, आवाम ज्यादा है, ठीक है, लेकिन उनकी ट्रेन की आमदन ज्यादा, हमारी कम है। हम लॉस जाते, क्यों जाते हैं? ये सब ये मैं वो करप्ट है हमारा। इसका मतलब है कि वो हमारे से करप्शन के मामले में बेहतर। हाँ, वो पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक नंबर जा रहा है ट्रेन में, पूरे वर्ल्ड में। ऐसे ही है। मतलब ये चीज देखने वाली है, 1947 में जो ट्रेन हमें मिली वही ट्रेन उन्हें मिली, रेलवे सिस्टम तो एक ही था। ट्रेनें भी सेम है, यही ग्रीन जो येलो चल रही है, सेम यही हमारे वाले डब्बे हैं। समझिए आप पाकिस्तान में बैठे हैं, यहाँ जा रहे हैं, आप कराची जा रहे हैं, सहीवाल जा रहे हैं, मुल्तान जा रहे हैं, वही ट्रेन है, सिस्टम है। कि दुनिया में नंबर 1 जो मतलब पैसे कमा रहे हैं, जो रेलवे सिस्टम सबसे ज्यादा इंडिया कमा रहा है। पाकिस्तान को भी वही ट्रेनें मिली। हम क्यों डेली ये सुनते हैं खबर के भाई रेलवे सिस्टम जो है वो फ्लॉप होता नजर आ रहा है, खसारे में जा रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या वजह? इनसे तो एक टैग नहीं बना अभी तक, यहाँ से सहीवाल तक का। जब कराची ट्रेन आती है उसको वाया देते हैं, देते हैं फैसलाबाद का। यहाँ से ट्रेन फैसलाबाद रुकेगी, वो ट्रेन गुजरेगी मुल्तान वाले, तो फिर वापस आएंगे। ये तो अभी तक डबल ट्रैक नहीं बना इनसे। ट्रैक तो दूर की बात, हम एक अभी तक बोगियां नहीं बना सके, हमें वो भी चाइना से लेनी पड़ी। वो मसला ये है कि मैं करप्शन कर रहा हूँ आपको पहले ये तो कुछ नहीं था। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस मेट्रो लॉन्च की गई, जो कि मेक इन इंडिया की पॉलिसी के तहत आंध्र प्रदेश में बनाई गई। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन या टेक्नोलॉजी के मामले में बात करें इंडिया की, तो इस वक्त पूरी दुनिया में इंडिया का नाम जाना माना है। उनको कोई अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट मिलती ही नहीं है। सिमिलरली हमारे जो पेयर्स हैं उनको भी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही हमारी पॉलिटिक्स की तरफ से, हमारे मीडिया की तरफ से। तो आई थिंक अवेयरनेस आना सबसे जरूरी है। बट इफ यू टॉक अबाउट इंडिया,
इंडिया अपनी मीडिया में बहुत ऊपर है। अब हम देखते हैं इंडिया अपना जो नेगेटिव चेहरा है वो नहीं दिखाता। इंडिया में हर चीज हमारे से बहुत पीछे है। आपको कैसे पता, अगर वो कुछ नहीं दिखाते तो आपको कैसे पता कि हर चीज पीछे है? अब जो लोग मैं ब्लॉगिंग फील्ड में हूँ तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो इंडिया में भी रहते हैं। अब वहाँ पे हम पॉवर्टी देखें, पाकिस्तान से बहुत ऊपर है, लेकिन उस बारे में बता कोई भी नहीं रहा। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएगा, चलो कोई नहीं बता रहा, तो वर्ल्ड बैंक और IMF को मानते हैं ना? वर्ल्ड वाइड तो सर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि इंडिया की जो पॉवर्टी लाइन है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है और आने वाले अरसे में वो तीसरी बड़ी कुव्वत बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए। यही बात है ना हमारा, मैं आपको यही तो सबसे बड़ा जो हमारा फ्लॉ है हमारी गवर्नमेंट के अंदर, तो मैं यही बता रहा हूँ कि हम लोगों को अप्रिसिएशन मिल ही नहीं रही जो लोग यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। वन मोर थिंग, आपने बोला है कि वहाँ पर हमसे ज्यादा गुर्बत है, तो सर गरीब मुल्क कौन है इस वक्त सबको नजर आ रहा है? एग्जैक्टली, यही तो बात है। हम लोग अगर करना चाहिए, हमारे में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन करने वाले लोग नहीं और उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही, इस वजह से हम लोग इतना पीछे हैं। That's the main thing। आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, अगर हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, कैसी लगती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन? आप ये पीछे देख रहे हैं, क्या है हमारी ट्रांसपोर्टेशन? कोई रूल्स ही नहीं है, रेगुलेशन ही नहीं है, सेकंड बैलेंस नहीं है। मैं जरा व्यूअर्स को दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप सब कहीं पर भी गाड़ी पार्क करके जा रही है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं 80 फुट रोड्स हैं, 80 फुट रोड्स के ऊपर 50 फुट तक सिर्फ पार्किंग है। सर ये क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, 22 जून को कार्यक्रम है उनका व्हाइट हाउस में, अगर ये डील हो जाती है तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये सबसे बड़ी डील, मेगा डील, जो वाकई में कहते हैं मेगा डील, ये होगी। और ये क्यों होगी मैं ये आपको बता सकता हूं। देखिए दुनिया भर में जो बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी कंपनीज, एविएशन कंपनीज हैं जो कि फाइटर जेट्स बनाती हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाती हैं, सिविल एयरक्राफ्ट, कमर्शियल एयरक्राफ्ट, ये सब बनाती हैं, हेलीकॉप्टर्स बनाती हैं। लेकिन दुनिया में चुनिंदा देश है जो मैं उंगलियों पे गिनवा सकता हूं, और उनकी चुनिंदा ही कंपनियां हैं जो एविएशन इंजन बनाती हैं, जो एयरक्राफ्ट इंजन बना सकती हैं। ये माना जाता है कि एयरक्राफ्ट का इंजन का डिजाइन जो है डेवलप करना, वो किसी एयरक्राफ्ट के डिजाइन से सबसे भी मुश्किल काम होता है। तो आप ये लगा सकते हो, मैं उंगलियों पे गिनवा देता हूं कौन कौन सी बड़ी कंपनियां। सिर्फ अमेरिका की GE कंपनी, फ्रांस की साफ्रान, इंग्लैंड की रोल्स रॉयस, और आपकी रशिया की कंट्री, रशिया की है एक दो कंपनीज, ये बनाती है सिर्फ एयरक्राफ्ट इंजन। बाकी तो आपको पता है कि जिस तरीके से स्विट्जरलैंड ने अपने रेलवे के अंदर, अपनी पटरियों के अंदर सोलर पैनल कारपेट्स, एडवांस कारपेट्स बिछाए हैं, उसी तरीके से इंडिया भी अपने रेलवे निजाम को और ज्यादा एडवांस करने वाला है। ये भी ट्रेन्स, और ये बहुत लग्जरी किस्म की ट्रेन्स हैं, और ये कह लीजिए कि इकोनॉमी क्लास भी जो है ना इनकी लग्जरी किस्म की हैं। अच्छा, उससे पहले बताना चाहूंगा, एक सिस्टम है जो इंडिया ने खुद बनाया है, जिसे कवच सिस्टम बोलते हैं, इंडिजिनस सिस्टम है इंडिया का। कवच मीन्स प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन सिस्टम वो ये करता क्या है कि अगर दो ट्रेन हेड ऑन आ रही हैं तो वो उनको बचाता है कोलिजन से, अपने ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। जबरदस्त। इस केस में कवच सिस्टम काम नहीं कर सकता था, क्योंकि एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन एक ही ट्रैक पे हेड ऑन नहीं आ रही।